आज का वचन ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का वचन आपके लिए है। और जितनी देर तक वचन होगा कोई भी फिरे ना, सभी बैठे, और जितने बाद में इसको रिप्ले करके देखेंगे, मेरा विश्वास है परमेश्वर उनको भी बड़ी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। सो हम वचन में जाएंगे, हम निकालेंगे पहला राजा 17 चैप्टर 10 आए। पहला राजा, पंजाबी में पहला राजा 17 चैप्टर वर्स आए 10 आए। 10 आए तो निकाल लीजिए सभी जन जल्दी जल्दी। हालेलुया। ये मत सोचिए कि प्रभु के दास नहीं है तो हम जो मर्जी कर सकते हैं। आप याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे है। आप विश्वास करते हो? इसलिए वचन स्टार्ट होने से पहले ही प्रभु ने आपको बता दिया कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। आई लव यू। हालेलुया। पर कोई भी इंसान तब किसी को कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं जब कोई उससे खुश होता है। हालेलुया। आप अपने बच्चों को तब प्रेम करेंगे जब वो आपकी बात को मानेंगे। यस और नो? कि वो चाहे बच्चा जैसा मर्जी, आप उसको डांटेंगे कि प्यार करेंगे? आप उसके देखेंगे मेरी बात मान रहा है, आप उसको बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। आपकी बात को वो नहीं मानेगा, आप डांटेंगे। राइट? हालेलुया। ऐसे ही हमारा खुदा बाप, आप आज परमेश्वर के घर में आए हैं, उसके भवन में आए हैं, अपने कामों को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के इस चर्च में खुदावन से मिलने आए हैं। तो इसलिए प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है, अगर किसी कोई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी है और वो आपको कहे, जानी जैसे किसी का शाहरुख खान फेवरेट है, किसी का सलमान खान, तो वो एक्टर आपको बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो लड़की या वो लड़का वो इतना खुश होगा कि बाकी सभी को बताएगा कि वो सलमान खान ने मुझे ऑटोग्राफ दिया है, वो शाहरुख खान ने मुझे ऑटोग्राफ दिया है। तो उनसे भी बड़ा परमेश्वर, वो सारी कायनात का मालिक, वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आपको कितने खुश होना चाहिए ये आप मुझे बताएं। आपको तो नाच नाच के प्रभु की आराधना करनी चाहिए कि मेरा यीशु मुझसे प्यार करता है, मेरा छुड़ाने वाला मुझसे प्यार करता है, मेरा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कायनात को बनाने वाला, वो न्याय करने वाला, वो मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। अगर वो प्रभु मुझसे प्यार करता है तो कोई बीमारी मेरे निकट नहीं आ सकती। हालेलुया, हालेलुया। कितने बात को समझ रहे हैं? हम वचन में से देखेंगे एक ऐसी प्रभु की बेटी जिससे परमेश्वर प्यार करता है, पर उसे पता नहीं था, और खुदा ने कैसे उसको और उसके बेटे को बचाया हम देखेंगे, क्योंकि वो विधवा थी। पहला राजा 17 उसकी 10 आए। अतः वह वहां से चल दिया और साफरत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी
अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हालेलुया। ये प्रभु के दास की बात है, परमेश्वर का दास एलिया। हालेलुया। एलिया नबी, कितने जिन्होंने सुना ये नाम एलिया नबी। सो ये प्रभु का दास बहुत बड़ा नबी कि जिसके पुकारने पर परमेश्वर ने आग को भी भेज दिया था। हालेलुया। जिसके कहने पर परमेश्वर ने बारिश को बंद कर दिया था, ये वो प्रभु का नबी है। हालेलुया। वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। जब आप उसे पुकारते हैं, प्रभु मेरे बच्चे को चंगा कर, तो वो चंगा करके दिखाता है। हालेलुया। वो आपका भी परमेश्वर है। आमीन। सोए हुए बोले हालेलुया। इसका मतलब सो रहे। परमेश्वर के बेटे और बेटियां बोले हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले लोग बोले हालेलुया। सोए हुए बोले हालेलुया। सोना नहीं है भाई लोग, सोना नहीं है बहनों। हमने प्रभु के वचन को सुनना है और जागते हुए सुनना है कि प्रभु का नूर आज आपके ऊपर है। हालेलुया। हम देखेंगे इसमें प्रभु का दास एलिया नबी, अब क्या था, परमेश्वर ने से कहा कि एलिया जहां पे पहले तो था वहां का पानी सूख गया है, तो इस जगह से निकल और मैं तेरे लिए एक औरत को उसको मैंने असाइन किया है कि वो तुझे पानी भी पिलाएगी, तुझे खाना भी देगी। समझ लग रही है सभी को? तो क्या होता है, एलिया नबी जब उस जगह से बाहर निकलता है तो वो एक जगह जाता है जहां पे एक विधवा औरत लकड़ी को इकट्ठा कर। हालेलुया। लकड़ी को इकट्ठा कर रही थी और प्रभु के दास एलिया नबी ने कहा कि हे स्त्री, हे मेरी बहन, मुझे पानी दे। हालेलुया। जब वो पानी लेकर आई तो एलिया नबी ने कहा मुझे रोटी भी दे। एलिया ने ये नहीं कहा कि मुझे परमेश्वर ने कहा मैं इसलिए तुझसे मांग रहा हूं। हालेलुया। उसने सीधा बोला कि मुझे खाना चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। तो हम देखेंगे उस औरत ने प्रभु के दास को क्या बोला। 12 आयत, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी पर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कितना उसके पास आटा था? मुट्ठी पर आटा। हालेलुया। और तेल कितना था? एक कुप्पी में। हालेलुया। कितने जने सुन रहे हैं? आगे हम देखेंगे प्रभु का वचन कहता है, और उसने फिर आगे कहा, और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। 14 आयत, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। तो अब उस औरत को टेंशन हुआ। उसने कहा हे प्रभु के दास, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, यानी उसने कसम खा ली। आज प्रभु हमें नहीं कहता कि हम कसम खाएं, ये पुराना नहीं है। हालेलुया। उसने कसम खा के ये बताया कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरा कोई लालच नहीं है, अगर मेरे पास ज्यादा होता तो मैं पक्का आपको खिलाती।
उसने क्या कहा? उसने अपना प्रूफ दिया कि तेरे परमेश्वर की शपथ मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा मुट्ठी पर मैदा और एक कुप्पी तेल है, इसे मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। ये क्या थी? एक विधवा औरत की प्लानिंग, क्योंकि उस टाइम क्या था? अकाल था, अकाल था उस टाइम। हालेलुया। तो प्रभु के दास ने उससे कहा मत डर। आज प्रभु भी आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आपके पास कोई भी काम नहीं है, आप फ्री हो, आप परमेश्वर को अपना कुछ दो। क्या देना है? हम देखेंगे प्रभु के वचन में से कि उस औरत ने जब प्रभु के दास के वचन को सुना, प्रभु के दास ने कहा मत डर, पर तू वो कर जो मैं तुझे कहने के लिए करता हूं। हालेलुया। उस औरत ने उस आवाज को सुना। प्रभु के दास ने कहा मेरे लिए बस एक तू रोटी ले आ, एक रोटी, बस एक रोटी, जितना भी तेरे पास है उसमें से मुझे एक छोटी सी रोटी बनाकर मुझे दे दे, फिर जो बचेगा वो तुम खा। अब जो औरत थी वो घबरा रही, कहती है आप खाओगे तो फिर हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो है ही इतना। पर प्रभु के दास ने उसका वो भी शब्द दूर किया। परमेश्वर के दास ने कहा कि सुन, कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक ये अकाल है, तेरे घर में से ना तो आटा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा। मैं परमेश्वर तुझे आशीष देता हूं। हालेलुया। उस लड़की ने, उस बहन ने उस वचन को रिसीव कर दिया कि हाँ, ऐसे तो हमने एक रोटी खा के हमने मर जाना है, मैंने और मेरे बेटे ने, पर प्रभु ने कितना बड़ा वायदा कर दिया कि तू मेरे दास को खिला तो तू जीवन भर खाती रहेगी, तू जीवन भर जीती रहेगी, तू कभी नहीं मरेगी। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? आज हम भी टेंशन में हैं, यही टेंशन है, हम कैसे खाएंगे, हम कैसे पिएंगे, हम कैसे पहनेंगे। आज बहुत सारे भाई बहन इसी टेंशन में। पर अगर आप प्रभु के घर में आ रहे हो तो प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो किसी चीज की कमी आपको नहीं होने देगा। मैंने कहा वो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। हालेलुया। जिन्होंने आमीन बोला है वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का वचन बताता है उस बहन ने उस वचन को रिसीव किया। जैसे आप प्रभु का दास जब कुछ बोलता है आप उसको रिसीव करते हो, उस वचन के ऊपर विश्वास करते हो, तो फिर क्या होता है कि जैसे इस बहन ने विश्वास किया, वो रोटी लेकर आई, प्रभु के दास ने खाया, फिर अपने घर पे गई। अब वो सोच रही होगी, इसके मन में शैतान डाल रहा होगा, अब क्या करेगी, अपने तेरा बेटा भी तो मांग रहा है, मुझे मम्मा भूख लगी है, मुझे मम्मा भूख लगी है, क्या करेगी। अब वो जैसे उसके प्रभु के दास ने कहा था कि पहले तो मुझे खिला, फिर तो अपने आप को, अपने बेटे को खिला। वो क्या करती है, वो अपने घर जाती है, किचन में से थोड़ी वो दुखी भी होती है, पर उसको प्रभु का विश्वास होता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास होता है कि जो प्रभु ने मेरे साथ वादा किया है वो पूरा करेंगे। हालेलुया। जब वो जाती है अपने घर को, किचन में जाती है, तो किचन में क्या देखती है, डब्बे को खोलती है, देखती है इतना आटा, वो पूरा कंटेनर आटे से भर चुका है। फिर वो देखती है तेल वाली कुप्पी को, जब वो तेल की कुप्पी को देखती है तो वो देखती है कि पूरा ऊपर तक भर चुका है, ढक्कन तक पूरा इतना भर चुका है कि वो बाहर भी आ रहा है वो तेल। वो खुदा की भलाई को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करती है।
बताइए, पहले परमेश्वर ने उससे प्रेम किया कि उस औरत ने पहले उस परमेश्वर को प्रेम किया? बताइए, परमेश्वर ने पहले प्रेम किया, फर्स्ट नंबर। सेकंड, उस औरत ने परमेश्वर से प्रेम किया। फर्स्ट के सेकंड कितने जन कहते हैं फर्स्ट? अपने हाथ उठाइए। अगर आपके अंदर प्रभु का विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, हाथ उठाइए कि हाँ फर्स्ट वाली थी। आप बिल्कुल सही हैं। हालेलुया। सो वो प्रभु ऐसा परमेश्वर है कि चाहे बाहर लॉकडाउन हो, चाहे बाहर लोगों को खाने पीने की कमी आ रही हो, आपको कपड़े की कमी नहीं आएगी, आपको खाने की कमी नहीं आएगी, आपको पीने की कमी नहीं आएगी, आपके बच्चों को भी किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और अब सवाल है, करना क्या है? उस विधवा औरत ने क्या किया? जो कुछ उसके पास था प्रभु के दास को दे दिया। अब आपने क्या देना है? आपने प्रभु को क्या देना है? हम देखेंगे एक वचन को, मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। किसी ने सुना है? एक बार फिर से रिपीट। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, सभी तक बोलते हुए फिर से, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? कि सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि सभी दुनिया की चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगी। आप आगे आगे परमेश्वर के पीछे भागोगे, चीजें आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया। पैसा कहेगा मुझे भी ले जा, मुझे भी ले जा। फ्रिज कहेगी मुझे भी ले जा, एसी कहेगा मुझे भी ले जा, बंगला कहेगा मुझे भी ले जा। हालेलुया। तो हमने क्या करना है? हमें भी कुछ देना पड़ेगा उस विधवा औरत के जैसे। उस विधवा औरत के जैसे हमें भी कुछ देना पड़ेगा कि जैसे उसने आस ये लगाई थी कि मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा भी मर जाएगा, पर परमेश्वर की प्लानिंग ये थी कि तू जिएगी, तेरा बेटा भी जिएगा। आज भी ऐसे ही है। हम सोचते हैं हम कमाई करेंगे, हम काम करेंगे, हम अपने बच्चों को खुश रखेंगे, फिर हम मर जाएंगे। एंड में मरना ही सभी को पड़ता है, क्योंकि ये क्या है? एक पृथ्वी का एक रूल है। पर प्रभु का वचन कहता है, उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, पर सदा का जीवन पाए। सदा का जीवन, सदा का जीवन। वो विधवा औरत के जैसे सदा का जीवन ये नहीं कि आप भूखे रहेंगे, आप प्यासे रहेंगे, नहीं। सदा का जीवन ऐसा होगा आपको किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आज प्रभु के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं? ये परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अगर आप सीरियस है ना, अगर आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, तो आप हर रोज ऐसे जिएंगे कि आपको कोई भी दिन बोरिंग नहीं लगेगा, आपको कोई भी दिन टेंशन वाला, परेशानी वाला नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा मेरा फिक्र करने वाला ऊपर बैठा है, मेरा फिक्र करने वाला मेरे साथ साथ चलता है।
परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो दुनिया की सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। अब परमेश्वर का राज और धर्म क्या है? कितने जन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं? पिछले हमने संडे को ये वचन प्रभु के दास से सुना था कि स्वर्गदूतों ने, 2 स्वर्गदूतों ने, हालेलुया, अपने हैंड्स को नीचे कर लो। स्वर्गदूतों ने क्या कहा था उन गलीली पुरुषों को कि हे गलीली पुरुषों, जिसको तुम ऊपर जाते हुए देखते हो वो फिर एक बार नीचे भी आएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आपका और मेरा खुदा वो यीशु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। हमें क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। ये तैयारी के दिन है, ये ऐसे तैयारी के दिन है कि इसमें विश्वास भी परखा जाए। जैसे उससे विधवा का विश्वास परखा गया। उसके पास 2 चॉइस थी, या तो एलिया नबी को खाना दे या तो एलिया नबी को मना कर दे। आपको पता है उसने क्या किया? क्या किया था उसने? खाना दिया। जो जिन्होंने बोला है इसका मतलब वो अच्छी तरह से सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब प्रभु आपकी जिंदगी में काम भी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु ऐसा परमेश्वर है, अगर आप जितने घंटे चर्च में रहते हैं वो प्रभु आपके अगले आने वाले फ्यूचर में जो जितने भी घंटे हैं उसको स्वर्ग बना देता है। हालेलुया। दिखता नहीं है। जैसे वो विधवा औरत, आगे जाके आप पढ़ोगे तो वही विधवा औरत का बेटा मर गया, इकलौता बेटा। तो उसने एलिया नबी को बोला, तो एलिया नबी ने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि प्रभु इस औरत को देख ले, इसने मेरे साथ भलाई की थी, मुझे खाना दिया था, अब तू इसके साथ भलाई कर, इसके बेटे को जिंदा कर। और लिखा है प्रभु ने उसके बेटे को जिंदा कर दिया। कितनी बड़ी बात है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, अगर आप उसको थोड़ा कुछ देते हैं वो उसको मल्टीप्लाई करके दुगना तिगना देता है। हालेलुया। सो पहले हमें क्या करना है? धर्म और राज्य की खोज करनी है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अभी ये करना कैसे? हम लास्ट वर्ष आज के वचन की देखेंगे। लूका मेरा विश्वास है जो प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आज से वो पढ़ने लग जाएगा। आज से वो प्रार्थना भी करनी शुरू कर दे। हालेलुया। लूका 12 उसकी 35 आयत, 35 आयत कोई भी लूका 12 उसकी 35। हालेलुया। तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। 36। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह द्वार से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दो। हालेलुया। आगे 37 आए। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। पहले पर धर्म और परमेश्वर के राज की खोज करनी कैसे है? 2 चीजें। एक, पहली चीज लिखी है तुम्हारी कमर बंधी रहेगी, और दूसरी चीज तुम्हारे दिए जलते रहे। दिए जलते रहे। 2 चीजें, कमर बंधी रहे, दिए जलते रहे। अब इन दोनों का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। कमर बंधी रहे यानी तुम परमेश्वर का वचन तुम्हारी सोचों में कसा रहे। हालेलुया, हालेलुया।
जो शैतान है वो हमें ऐसे ही हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है कि देख तू प्रभु को इतना प्रेम करती है, तू प्रभु की इतनी सेवा करती है, तेरे साथ उसने क्या किया है, देख अपने घर को देख, अपने परिवार को देख, तेरा कुछ नहीं बना। पर अगर आपके अंदर वचन है, वचन के साथ आपकी कमर अब यानी आपकी सोच कसी हुई है, तो वचन आपको याद आएगा। क्या कौन सा वचन? पंजाबी में भावे दुख दी रोटी ते कष्ट दा पानी प्रभु तेनू दे। हालेलुया। तावी तेरा गुरु ना बकाएगा, सगों तेरिया अखा तेरे परमेश्वर नू देखणगी और तेरे कान पिछों ही आवाज सुनणगे कि यही राह है, एदे पीछे जा। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਹਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਚਨ ਪਾਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਟ ਕੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਟ ਇੱਥੇ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਟੇਬਲ शीशा जो है ऊपर आ जाएगा। पर जेकर ये कस्या हुआ है, पूरा चंगी तरह कस्या हुआ है, जितनी मर्जी कोशिश कर रहा है, शीशा टेबल तो नहीं बाहर आ सकता। ऐसे ही प्रभु का वचन हमें बताता है कि आपकी सोच, आपका मन परमेश्वर के वचन के साथ इतना 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 कसा होना चाहिए कि कोई पाप आपके ऊपर काम ना कर सके, किसी की भी कोई बात आपके ऊपर काम ना कर सके, कोई हालात आपको परमेश्वर से दूर ना कर सके। आपको प्रभु का वचन याद रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने एंड पे ये नहीं पूछना आपने कौन से काम किए, आपने कितनों को वचन सुनाया है, कितनों को प्रार्थना करनी सिखाई है, या कितनों आपने कितनी प्रार्थना की, आपने कितना वचन पढ़ा। मेन चीज जो परमेश्वर ने देखनी है वो वचन को देखने के आपके मन में कितना वचन, आपके अंदर प्रभु का कितना डर है, आप परमेश्वर के अधीन हो या ना हो, आपने रोज प्रार्थना की कि सिर्फ चर्च में आके प्रार्थना की। हालेलुया। सो याद रखना ये प्रभु के वचन को, दो चीजें। और आगे जब आप वचन पढ़ोगे तो लिखा है कि जब स्वामी यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कह रहे हैं कि जब वो परमेश्वर आएंगे, मालिक आएगा, अपने दास को देखेगा कि वो तैयार है, वो जागा हुआ है, तो परमेश्वर उससे खुश होगा। जागना का मतलब क्या है? आत्मा में जागना। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आत्मा में जागे हुए, आपको पता होगा कि इस चर्च के बाहर जो दुनिया है, इन दुनिया में से मैं अलग हूँ, मैं अलग काम करनी है, मैंने लोगों जैसे काम नहीं करने, मैंने संसारिक काम नहीं करने। आपके मन में प्रभु वचन डालेगा कि तूने संसार से प्रीत नहीं रखनी, क्योंकि जो संसार से प्रीत रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। हालेलुया। दूसरी चीज, एक एक कमरे बंदी रही। अब बहुत सारे कितने हमसे वचन नहीं पढ़ा जाता, हम क्या करें? मेन चीज जो है कि वचन आपके मन में होना चाहिए। आप सुन रहे हैं, आप रात को जब सोते हैं अपने आप को पूछें, मैंने कौन सा वचन सुना था, मैंने कौन सा वचन सुना था। तो पर अगर आपको याद नहीं आ रहा, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मेरे मन में तेरा वचन रहे, तेरा आत्मा मेरे दिल की पट्टियों के ऊपर देखे। हालेलुया। हालेलुया। यही वचन है जो आपकी जिंदगी को बनाता है, यही वचन है जो आपकी फैमिली को कंप्लीट कर देता है, यही वचन है जो आपकी जिंदगी इस धरती पे भी स्वर्ग बना देता है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? और तुम्हारे दिए जलते रहे। दो चीजें। आज हम अगर किसी को कहीं प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, अपने भाई बहन, मसीह भाई बहन डरते हैं, यीशु आ रहे, प्रभु यीशु मसीह आ रहे, वो डरते हैं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है।
कि मैं पापी हूं कि मैं धर्मी, वो दोनों हैं। आधे पापी हैं, आधे धर्मी। पर जो ये सुनकर आनंदित होते हैं कि मेरा यीशु मुझे जल्दी लेने आ रहा है, वो अपने दुआओं में भी कहते हैं, प्रभु यीशु जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अब ये कौन कह सकता है कि प्रभु जल्दी है? थोड़ा सोच सोच के हाथ ऊपर हो रहे, लगता है नहीं चाहते प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सो अपने आप को सुधार लीजिए। दूसरा पॉइंट, दिए जलते रहे। दिए जलते रहे मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा हर रोज आपके अंदर जला होना चाहिए। हालेलुया। कि लोग आपको कहें कि इसके अंदर प्रभु का आत्मा है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप जहां कहीं भी जाएं तो कहें कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। दिए जलने का मतलब, दिया कब जलता है? जब उसके अंदर तेल होता है। तेल क्या है? मस्सा है। हालेलुया। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप अपनी आंखों को किसी गलत चीज के ऊपर लगा रहे हो, आप नाश कर रहे हो। और जो दिया है, जो प्रभु की पवित्र आत्मा है, वो ऐसे थोड़ा थोड़ा आपसे दूर होता जाता है। क्योंकि पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है। पवित्र आत्मा एक पर्सनैलिटी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर पे ऊपर है, पर आत्मा, आत्मिक तौर वो हमारे साथ है। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। हालेलुया। वो कोई चीज नहीं है, कोई पावर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिनको नहीं पता उनको बता रही हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर, खुद परमेश्वर है, और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, कहते हैं मेरा यीशु मेरा मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु मेरा परमेश्वर है, तो वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है। हालेलुया। पर क्या होता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं बढ़ती। आप पवित्र आत्मा में डूबते हैं और फिर क्या होता है कि परमेश्वर आपके ऊपर गहरे मुकाशवे को खोलता है। हालेलुया। बहुत सारे कहते हैं इसके पास बहुत ज्यादा पवित्र है, इसके पास बहुत कम पवित्र। ऐसे नहीं है, सभी के पास इक्वल है, बराबर है, सेम है होली स्पिरिट। किसी के पास ज्यादा या कम नहीं है, सिर्फ आपकी अनॉइंटिंग के ऊपर डिपेंड है। आप कितना प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, इसके ऊपर डिपेंड है। समझ लग रही है? जो पवित्र आत्मा आपके पास है वही हमारे पास है, और यही पवित्र आत्मा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और ये दिया तब तक जलता है जब तक उसके अंदर तेल है। जो दिए जलाते होंगे उनको पता होगा कि जिनके जिस दिए में तेल है, उन जब वो तेल खत्म होता है दिया बुझ जाता है। ऐसा ही है, ऐसे ही है आत्मा हमारे साथ भी ऐसी है। जब तक हमारे अंदर अनॉइंटिंग है, प्रभु का मस्सा है। अब मस्सा क्या है? मस्सा हमें परमेश्वर की पावर मिलती है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मस्सा था, वही मस्सा हमारे ऊपर है। हालेलुया। वो पावर ऐसी होती है कि वो परमेश्वर की पावर जब हमारे ऊपर आती है तो पवित्र आत्मा, वो होली स्पिरिट हमारे साथ, जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। समझ लग रही है? पर होगा कैसे? प्रार्थना करने से। जो प्रार्थना नहीं करते, आपको नहीं पता, आपका दिया धीरे धीरे बुझ रहा है।
आप जितना प्रभु के साथ नहीं बैठोगे वो दिया बुझता है। 6 दिन अगर किसी ने प्रार्थना नहीं की, साथ में बल्कि चर्च में आके कर रहा है, जानी वो ऐसे है, पहले दिया इतना है, पूरी जैसे लाइट है ये वाली ऊपर जो है इतनी लाइट, जब वो मंडे को प्रे करेगा तो दिया कम हो जाएगा। दिया कम होने का मतलब क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस उससे जाती रहेगी, होली स्पिरिट धीरे धीरे। फिर वो प्रार्थना अगले दिन नहीं करेगा, फिर कम, फिर अगले दिन वेडनेसडे को नहीं प्रार्थना कम, थर्सडे को और कम, सैटरडे को और कम। और कई कहते हम शनिवार को जी हम बीमार हो जाते हैं, हमारे ऊपर शैतान के अटैक होते, यही कारण। समझ लग रही है? और ऐसे ही वचन के साथ है, प्रार्थना और वचन एक साथ होना चाहिए। बहुत सारे प्रार्थना करते हैं रोज, वचन नहीं पढ़ते। बहुत सारे ऐसे जो वचन पढ़ते हैं रोज, प्रार्थना नहीं करते। पर प्रभु का वचन कहता है दोनों चीजें, कमर बंधी रहे, दिया जलता रहे। ये नहीं है कि कमर बंधी थी या दिया जलता रहे, या दिया जला था कमर बंधी रहे। दोनों चीजें, दोनों चीजें। हालेलुया, समझ लग रही है? सो जब आप उस विधवा औरत के जैसे अपना टाइम देते हो, आपने एक कमरे में प्रार्थना की, प्रभु का वचन पढ़ा, जब आप कहीं भी जाते हो आप उसके फजल को देखते हो। जिस चीज को हाथ लगा ले उसके अंदर मसा आ जाता है, जिसके लिए प्रेयर करते हो वो चंगा हो जाता है। अगर कोई मुंह से बोलते हो कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, वो आपके सामने आ जाती है। परमेश्वर आज मेरे रसगुल्ले खाने, कोई रसगुल्ले आपके लिए लेके आ रहा है। आप कह रहे हो परमेश्वर मैंने मिल्क केक खाना है, कोई मिल्क केक लेके आ रहा है। कैसे? क्योंकि वो परमेश्वर, वो खुदा दुआ को सुनता है। आप अगर ऐसे कुछ बोल रहे हैं, आज मेरी सुबह, मैं आपको बताती मेरी सुबह की गवाही, कि जब मैं सुबह जाना था तो पहले नंबर मेरी फ्रेंड मुझे लेने आती है, पर उसने मना कर दिया। मुझे आदत थी कि मैं उसके साथ जाती थी, तो आज उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं लेने आना, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं से अपने घर से बाहर निकली, मैं जा रही थी और मुझे पता था कि पापा वापस आएंगे घर को। मैंने इतना अपने मन में कहा, मैं शायद मेरे पापा इधर से आ जाए, मुझे कहें कि बैठ जा, मैं तुझे छोड़ के आई। हालेलुया, वही प्रेयर सिर्फ ऐसे मन में सोचा है। और मैं ऐसे जा रही हूँ, मैंने पापा को देखा, मैं खुश हो गई। हालेलुया। अब मेरे मन में था कि मैं अपने पापा को बोलूं कि ना बोलूं। तो जब वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जा रही है? मैंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ। तो मेरे से हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलूं, क्योंकि मुझे लगा डांटना पड़ जाए, जगह खुद ही चले जाओ। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने पापा को कहा आप जाओ घर, मैं चलती। तो मैं जा रही थी और मुझे फोन आया, मेरी मम्मा का फोन आया। मुझे कहते कहाँ है? मैंने कहा मैं अभी बाहर जा रही हूँ। कहते पापा तुझे छोड़ने जा रहे हैं, इधर। हालेलुया। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा प्रभु यीशु, मैं ऐसे ही आपसे बात कर रही थी कि यीशु पापा मुझे कोई छोड़ने के लिए भेज दो। हालेलुया। सो प्रभु ने बड़ी जल्दी मेरी आज प्रार्थना को सुना, और ऐसी प्रार्थना मेरी बात ही थी, क्योंकि मेरी आदत है मैं चलते फिरते मेरी बात होती रहती है। तो परमेश्वर ने इतनी जल्दी मेरी दुआ को सुना कि जब यहाँ पे गीत चल रहा था कि वो करदा भला अपने लोगों के नाल ओदा वखरा अंदाज। हालेलुया। सो उसका अलग अंदाज है। हालेलुया। जैसे आप कुछ और सोचते हैं, पर परमेश्वर की प्लानिंग उसके ऊपर कुछ और होती है। हालेलुया। जैसे विधवा औरत की थी कि मैं और मेरा बेटा खाना खा के मर जाएंगे, पर प्रभु ने क्या किया, उसके आटे को भी बढ़ा दिया और कुप्पे के तेल को भी बढ़ा दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन रहे,
ये नहीं है सिर्फ चर्च तक रहे, नो। प्रभु चाहता है 24 घंटे 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन आप परमेश्वर में बढ़ते रहे, आपका दिया जलता रहे, कमर बंदी रहे। और जब कमर बंदी रहेगी, दिया जलता रहेगा, जहां जाओगे रोशनी होगी, जहां जाओगे वहां परमेश्वर के कामों को देखोगे, जहां जाओगे वहां पे यस और आमीन आपको मिलेगा। कहने का मतलब, जहां जाओगे आपके रुके काम भी बनेंगे। जो आपसे नाराज है वो आपसे मिलने आएंगे, जो आपसे रूठे हुए आपसे गुस्सा करते हैं वही आपसे प्यार करेंगे। हालेलुया। सो क्या करना है आज से? परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करनी है। सिर्फ चर्च में नहीं, अपने घर पे जाके बाइबल खोलो, पढ़ो, आपकी कमर बंदी होनी चाहिए। हालेलुया। प्रेयर करो, प्रार्थना करो, सिर्फ चर्च में नहीं, घर पे जाके प्रार्थना करो, परमेश्वर को टाइम दो कि आपका दिया जलता रहे। जब तक आपका दिया यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है तो सामर्थ आपके ऊपर आएगी। सामर्थ अगर आपके ऊपर है तो हीलिंग आएगी, डिलीवरेंस आएगी, रिहाई आएगी। कोई शैतानी ताकत आपके ऊपर फिर कब्जा नहीं कर सकती। आप कभी शिकायत नहीं करोगे, प्रभु मैंने तेरे सामने इतनी प्रार्थना की पर तूने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि वो परमेश्वर छोटी छोटी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हम अपने इस वचन को, प्रभु के वचन को यहाँ पे खत्म करेंगे। खुदावन इस कलाम के द्वारा आपको और आपके घराने को बहुत बड़ी आशीष दे। वो परमेश्वर जैसे उसने विधवा औरत के साथ उस वाचा को पूरा किया कि जब तक तुम्हें इस धरती के ऊपर ना बरसेगा तब तक ना तो तेरे कंटेनर से आटा खत्म होगा, ना कुप्पी का तेल। मेरी ये दुआ है कि जब तक आप इस धरती के ऊपर हैं, वो परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके अंग संग रहे। अपने पैरों के ऊपर हम खड़े होंगे और सब जन प्रार्थना